हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र आज बहुत ज़्यादा वाइड होता जा रहा है, तो उसके बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हो रहे हैं, अनुप्रयोग हो रहे हैं। तो मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के जितने भी अनुप्रयोग हैं उनको एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी है। अगर आप इस तरह से सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए आंसर को लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। तो फर्स्ट जो एरिया है नैनो टेक्नोलॉजी का वो है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रयोग हो सकता है। दूसरा है हमारा पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी क्षेत्र में। तीसरा जो एरिया है हमारा होगा ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में। फोर्थ होगा हमारा औद्योगिक क्षेत्र में। फिफ्थ हमारा होगा ऊर्जा क्षेत्र में। सिक्स्थ हमारा होगा कृषि क्षेत्र में। आफ्टर दैट सूचना संचार क्षेत्र में। और लास्ट होगा हमारा सैनिक कार्यों और कानून व्यवस्था में। इसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई और क्षेत्र आता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रोगों की पहचान करने में नैनो कणों तथा क्वांटम डॉट्स का प्रयोग। कि कोई भी हमारा कोई डिजीज़ है उसकी क्या करेगा, पहचान करेगा, उसके साथ ही क्वांटम डॉट्स का प्रयोग करेगा। अभी क्वांटम डॉट्स जो करेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगी कि नैनो के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। रोगों की पहचान कर उसके निदान में नैनोबॉट्स तथा बायोमेम्स का उपयोग। अब रोग की पहचान हो गई, पहचान करके उसका क्या करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, तो उसके लिए हम नैनोबॉट्स और बायोमेम्स का प्रयोग करेंगे। फिर है मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में नैनो मेडिसिन का उपयोग। नैनो मेडिसिन में जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, बुद्धिमान औषधि बना रहे हैं, इंटेलिजेंट जो मेडिसिन है वो बना रहे हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी केवल प्रभावित कोशिका जो है उसी को हम क्या करेंगे मेडिसिन पहुंचाएंगे। साथ ही जो हमारा नैनोबॉट्स जो है, नैनोबॉट्स में हम क्या करेंगे, रक्त प्रवाह है जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन है उसके साथ हम क्या करेंगे, ड्रग की डिलीवरी करेंगे। तो उससे क्या होगा, रक्त के साथ साथ उस सभी पार्ट्स में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहुँचाएंगे। नैनो मेडिसिन में एक और क्वालिटी है कि ये दवाओं का जो इतर जो प्रभाव होता है उसको क्या करता है, कम करता है। साथ ही हमारा जो कोस्टिंग जो इफेक्ट है वो भी क्या करता है, कम करता है। लक्षित दवाओं का विकास जो है वो प्रॉपर नैनो मेडिसिन में किया जाता है। उसके बाद है मानव रक्त का पुनः डिज़ाइन करना। यदि किसी के मानव रक्त में कोई प्रॉब्लम है या फिर रक्त में कुछ भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो उसको वापस से डिज़ाइन करना भी नैनो टेक्निक से संभव हो पाया है। अब हार्ट अटैक के लिए नैनोटेक डिटेक्टर भी बनाया गया है। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी के हार्ट अटैक आ जाता है तो नैनोटेक डिटेक्टर आसानी से डिटेक्ट कर लेता है कि हार्ट अटैक जो है वो कितना सिवियर है या किस लेवल तक का है। धमनियों में पट्टिका की जाँच करने के लिए नैनो चिप्स। अब हमारी जो धमनियाँ होती है उसमें जांच करने के लिए भी हम क्या करते हैं, नैनो चिप्स का प्रयोग कर रहे हैं। नेत्र शल्य चिकित्सा, जो हम नेत्र के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो, प्लस में कैंसर के लिए कीमोथेरेपी करते हैं, उनके लिए हम नैनो कैरियर्स बना रहे हैं। साथ ही जो हमारी बुद्धिमान औषधि है वो भी क्या कर रही है, ये कैंसर कीमोथेरेपी के लिए उपयोगी है। नैनो मेडिसिन में भी कीमोथेरेपी उपयोगी हो रही है। साथ ही जो हमारा शल्य जो प्रक्रिया है, जो हमारी ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो क्या हो गई, काफ़ी छोटी हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट भी इफेक्टिव बन रही है, साथ ही हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा हमारी एंटी बैक्टीरियल बैंडेज भी बनाई गई है। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो होगा वो जल्दी से इफेक्ट नहीं करेगा, जहाँ पर हमारा घाव होगा वहाँ पर। रक्त शर्करा, नेक्स्ट है हमारा रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए डायबिटिक पैड। हमारा जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए डायबिटिक पैड बनाए गए हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या इसके यूजेस हैं। मस्तिष्क संबंधी विकारों के चिकित्सीय उपचार के लिए मस्तिष्क में दवा वितरण हेतु नैनोकण। अब मस्तिष्क में कोई भी विकार हो जाता है, जैसे हमारा पार्किंसंस रोग हो गया जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड है, उसमें कोई विकार आ गया है या फिर कोई और भी मेंटल कोई प्रॉब्लम है, उसमें क्या करेगा, मस्तिष्क में पर्टिकुलर मस्तिष्क में क्या करेगा, दवा वितरण हेतु हमें नैनोकण का विकास भी कर रहे हैं। नैनो स्पंज, जो कि क्या करते हैं, लाल रक्त कोशिका झिल्ली के साथ लेपित बहुलक नैनोकण है और विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने तथा उन्हें रक्त प्रवाह से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा नैनो फ्लेयर्स का उपयोग रक्त प्रवाह में
कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर रक्त हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ अगर कैंसर की कोशिकाएं हैं तो उसको पता लगाने के लिए हम नैनो फ्लेयर्स का यूज़ करते हैं। डीएनए अनुक्रमण को और अधिक कुशल बनाने में नैनोपोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीवायरल नैनो कोटिंग फेस मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट पर भी शोध चल रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जो हमारा जब कोविड की सिचुएशन चल रही है तो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या बनाए गए हैं, एक तो फेस मास्क बनाए गए हैं जो कि नैनो कोटेड युक्त है। साथ ही हमारा जो पीपीई किट है वो भी हम क्या बनाए गए, एंटीवायरल युक्त बनाया गया है, जिससे क्या हो उस पर नैनो कोटिंग की गई है, जिससे कि नैनो जो कोरोना वायरस है वो इफेक्ट कम से कम करे। इस तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हो रहे हैं। इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगी जिसका मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा एक हम बनाए जा रहे हैं सुपर बग तथा एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध बनाया गया है, और साथ ही AMT और DX बॉक्स जो कि टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है मलेरिया और जो हमारा TB सहित अनेक बीमारियों जो है उसका परीक्षण भी इसमें किया जाता है। तो इसके लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी क्षेत्र में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जल संरक्षण और शुद्धिकरण में नैनो फिल्टर और नैनो रोबोट्स का निर्माण किया गया है। यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, नैनो फिल्टर बना रहे हैं और नैनो रोबोट जो कि वाटर को आसानी से एकदम फिल्टर कर देते हैं। समुद्र में तेल रिसाव को, अब कई बार क्या होता है कि ऑयल स्पिल जो है वो समुद्र में हो जाता है, तो वो समुद्र में क्या करता है, एक प्रदूषण फैलाता है। तो ऑयल स्पिल से समुद्र के जितने भी जीव होते हैं उनको क्या होता है, खतरा हो जाता है। तो उसी को रोकने के लिए, तेल रिसाव हो गया तो उसको जल्दी से जल्दी उसको क्लीन करने के लिए ऐसे नैनो मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जिससे क्या हो जाए, समुद्र में तेल का रिसाव जो है वो टोटली प्योर हो जाए। उसके लिए हम टॉक्सिक मेटल्स यानी पेपर टॉवल टाइप के जो नैनो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, रिमूव ऑयल स्पिलिंग की प्रोसेस की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा नैनो बायोटेक। नैनो बायोटेक के क्षेत्र में भी प्रयोग हो रहे हैं। साथ ही विलुप्त प्रजाति का संरक्षण, जैसा कि हमारा अभी गोडावन जो है, जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कि विलुप्त हो जाने के कगार पर है, जो काफ़ी कम संख्या में बचे हुए हैं। उन जैसी प्रजातियों का संरक्षण जो है हम नैनो टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं अगर उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो। ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, नैनो फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, नैनाइट्स की सहायता से पवन चक्कियाँ कुशल संचालन की जा रही है, सौर ऊर्जा पैनल्स का रखरखाव किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ावा मिल रहा है। जैव ईंधन में जो बायोफ्यूल है उनमें नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, फ्यूल जो है वो ज़्यादा इफिशिएंट बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण जो है बहुत कम हद तक फैल रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बेहतर बनाने में, पर्यावरण संरक्षण ये सब काम हो जाएंगे तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, पर्यावरण अपने आप बेहतर बनेगा। ओजोन परत की मरम्मत करने में, अब ओजोन परत की मरम्मत जो है सभी को पता है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो ओजोन परत में क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो उसके लिए हम नैनो कंपोजिट और सिल्वर रोबोट जो है, सिल्वर जनित जो रोबोट है वो बना रहे हैं, जो क्या करेंगे, नैनो परत का क्षय को रोकेंगे। साथ ही हम क्या बना रहे हैं, वायुमंडल से प्रदूषित तत्वों के निदान में उपयोगी सिल्वर पार्टिकल्स भी बना रहे हैं, जो कि क्या करेंगे, वायुमंडल से प्रदूषकों को दूर करेंगे। नैनो बल्ब्स भी बना रहे हैं, नैनो फॉरेस्ट हो गए। नैनो बल्ब्स क्या करेंगे, कम ऊर्जा पर अधिक प्रकाश देंगे, जिससे क्या होगा, प्रकाश प्रदूषण जो होगा वो काफ़ी कम फैलेगा। तो ये हमारा हुआ पर्यावरण पारिस्थितिकी क्षेत्र में अनुप्रयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में अनुप्रयोग। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम सबसे पहले देख लेते हैं नैनो असेंबलर बनाए जा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी व्हीकल्स का निर्माण किया जा रहा है जिनमें क्या हो रहा है, नैनो असेंबलर का प्रयोग किया जा रहा है, इफिशिएंट वे में व्हीकल्स का निर्माण, जिससे क्या हो, प्रदूषण भी कम हो, साथ ही उच्च ऊर्जायुक्त उनमें बैटरी और सोलर पैनल का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जो लाइट वेट भी है और उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाते हैं कई बार। अब नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक सरफेस से युक्त कार का विकास। हाइड्रोफोबिक सरफेस से मतलब ये हो गया कि ऐसी कार बनाई जा रही है जो कभी गंदी ही नहीं होगी। जैसे लाइक अभी तो क्या होता है, गाड़ी को बार बार साफ करना होता है, लेकिन जब नैनो टेक्निक से ये पॉसिबल होगा कि हाइड्रोफोबिक सरफेस से युक्त कार बनाई जाएगी जिसको ना साफ करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटो क्लीन हो जाएगी वो।
इसके अलावा साथ में ही हम है ना ऐसे पदार्थ नैनो फिल्टर बना रहे हैं। नैनो फिल्टर से क्या होगा, जो व्हीकल जो है जो विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, CO2 हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, SO2 हो गई और जलवाष्प वगैरह और बहुत सारे जो वायु को प्रदूषण करने वाली गैसें होंगी, इन सभी को क्या करेगा, कम करेगा नैनो फिल्टर, जो कि व्हीकल्स में लगाया जाएगा। सीरियम ऑक्साइड ईंधन उत्प्रेरक, सीरियम ऑक्साइड जो है वो ईंधन उत्प्रेरक का निर्माण किया गया है, जो कि क्या होगा, लाइट वेट भी है, साथ ही क्या करेगा, प्रदूषण को रोकेगा। ग्रेफीन का निर्माण किया गया है। ग्रेफीन जो है वो ऐसा पदार्थ बनाया जाएगा जो कि स्टील से ज़्यादा मजबूत होगा और हल्का भी होगा, जिससे वाहनों में ज़्यादा क्या होगा, माइलेज प्राप्त किया जा सके। तो ग्रेफीन पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। मतलब कार्स में क्या होगा, ग्रेफीन पदार्थ से युक्त जो है वो लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि गाड़ी मजबूत भी होगी, हल्की भी होगी, साथ में माइलेज भी ज़्यादा प्राप्त होगा। लाइट वेट व्हीकल कंस्ट्रक्शन, व्हीकल ऐसे बनाए जाएंगे कि जो कि क्या होगा, लाइट वेट होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से उपयोगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहला प्रयोग है खाद्य वस्तुओं की पैकिंग में। अब आज क्या है, हर चीज़ जो है वो पैकिंग से लैस हो चुकी है। तो पैकिंग करने के लिए पैकिंग करने में अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा दिन टिकेंगे, प्रोडक्ट्स का प्रोटेक्शन जो होगा वो ज़्यादा दिन होगा तथा उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा है वस्त्र उद्योग में नैनो तंतुओं के निर्माण में, जो हमारे नैनो रेशे होते हैं। अभी तो क्या है, ये जैसे हमारे पॉलीमर्स हो गए, टेफ्लॉन वगैरह, हम अलग अलग टाइप की चीज़ें काम में लेते हैं प्लास्टिक वगैरह में। लेकिन अब क्या होगा, नैनो जो हमारे रेशे होंगे उनके निर्माण में हम क्या करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो नैनो रेशे से जो वस्त्र बनेंगे उनमें क्या होगी, ना तो कभी सलवट लगेगी, ना कभी गंदे होंगे, ना कभी उनमें सिकुड़न पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा, रेशों का निर्माण किया जा रहा है। चश्मों के शीशों में परावर्तन रोधी क्षमता के विकास में, अब चश्मों में क्या किया जा रहा है, परावर्तन रोधी क्षमता का विकास भी किया जा रहा है ताकि उसमें परावर्तन का इफेक्ट ना पड़े। इको फ्रेंडली प्लास्टिक का निर्माण, ऐसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा जो कि क्या होगा, इको फ्रेंडली होगा, जो प्रदूषण कम करेगा, जो भूमि में प्रदूषण कम करेगा। नैनो ट्यूब्स, नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, भूकंप रोधी मकान, जो हमारे जितने भी जो घर होंगे वो क्या होंगे, भूकंप रोधी होंगे, ऐसे घर बनाए जा रहे हैं। नैनो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जैसे कंकड़ व पत्थर जो कि निर्माण सामग्री में काम आते हैं। उसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे UV किरण रोधक लोशन बनाने में, जो हमारे अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, ठीक है, वो काफ़ी हार्मफुल होती है, तो उसको दूर भगाने के लिए, यानी उससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या बना रहे हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से लैस जो है सनस्क्रीन वगैरह बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक तरह से सौंदर्य प्रसाधन में भी क्या किया जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य हल्की नैनो सामग्रियों पर आधारित नवीन हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियां विकसित की गई है। नेक्स्ट है क्वांटम डॉट्स पर आधारित फोटोवोल्टिक सेल और कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक उपकरण बनाए गए हैं। सोलर सेल के लिए कंपोजिट फिल्म कोटिंग में कार्बन नैनो टिप्स का प्रयोग किया गया है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नैनो उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है। साथ ही ऐसे बल्ब यानी नैनो बल्ब्स का निर्माण किया जा रहा है जो कि कम ऊर्जा पर अधिक प्रकाश दे। इस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम कृषि क्षेत्र में, उसमें हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला प्रयोग जो है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण जो हमारा उद्योग है उसमें जो है नैनो जो प्रोडक्ट्स है उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम नैनो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन पैकेजिंग को, ग्रीन कैप्सूल, नैनो कैप्सूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चांदी के जो चांदी के कण है वो बनाए जा रहे हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नैनो फाइबर निर्मित जो बैक्टीरिया मुक्त ग्रीन पैकेजिंग है उसको बढ़ावा देंगे, जो कि क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी, साथ तो बायोडिग्रेडेबल भी होगी, पर्यावरण इको फ्रेंडली भी होगी। और हाल ही में जो है ना, इससे एक ऑर्गेनिक कॉर्न भी बनाया गया है किसी नैनो टेक्निक से लैस। अगर नैनो कैप्सूल हम अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में यूज़ करें तो क्या होगा, उत्तम पोषक तत्व मिलेंगे और साथ में हम मनचाहा जो स्वाद है हमारा वो भी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एंटी माइक्रोबियल नैनो इमल्शन का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है नैनो सिल्वर जैसे प्रतिजैविक उत्पादों का सामग्री परिरक्षक के रूप में उपयोग। जैसा कि मैंने पहले बताया, नैनो सिल्वर का भी उपयोग किया जा रहा है। कीट एवं हानिकारक जीव प्रबंधन। अब कीट जो है वो क्या करते हैं, कई बार फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं, उससे किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ जाती है। तो उसके प्रबंधन के लिए क्या, अगर हम कीट और हानिकारक जीवों का प्रबंधन करें नैनो टेक्निक से तो काफ़ी हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है।
नेक्स्ट है जैव संयुग्मित बायोकॉन्जुगेटेड नैनोकण एनकैप्सुलेशन का उपयोग करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। कृषि के मशीनीकरण में ऑटोमेटिव उत्पादों में नैनो अभियांत्रिकी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कृषि के मशीनीकरण में और जितने भी जो कृषि से रिलेटेड उत्पाद है, इक्विपमेंट्स है, अगर उसमें हम नैनो इंजीनियरिंग का प्रयोग करें तो काफ़ी प्रोडक्ट जो हमारी क्रॉप है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। हानिकारक रासायनिक या जैविक एजेंटों को निष्क्रिय करके मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना। अगर हम मृदा में कोई भी हानिकारक रासायनिक या फिर जैविक कोई भी एजेंट है, केमिकल कोई भी अगर उसमें प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल कोई भी उसमें अगर चीज़ें हैं, तो उसको हम अगर निष्क्रिय करके अगर मृदा का जो हेल्थ है उसको इंक्रीज़ करें, मृदा की जो फर्टिलिटी है अगर उसको हम इंक्रीज़ करें, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। कीटों को नियंत्रित करने के लिए नैनो जेल का निर्माण किया गया है। तो इससे क्या होगा, हम जो कीट हैं जो कि फसल के लिए काफ़ी नुकसान करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, नैनो जेल यूज़ कर सकते हैं। कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास के लिए पौधों में नैनोकण द्वारा परिवर्तित जीन या डीएनए का अंतरण। अब हाँ, अगर हम ऐसे पौधों का या ऐसी फसलों का विकास करें जो कि कीट प्रतिरोधी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफाइड जो होती है, जीएम क्रॉप जो होती है, उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। उसमें हम डीएनए का अंतरण यानी डीएनए का जो उनका जो सीक्वेंस है उसको हम चेंज करके ऐसे पौधे और ऐसे क्रॉप का विकास करें, तो उससे भी हमें क्या होगा, क्रॉप जो हमारी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा कीटनाशकों और उर्वरकों का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन पता लगाने के लिए जैव संकेतकों का प्रयोग। अब कीटनाशक और उर्वरकों, कीटनाशक में हम कितना यूज़ करें, मतलब कीटनाशक जो हम कितना यूज़ करें और उर्वरक जो हम कितना यूज़ करें, अगर किसी क्रॉप के लिए किसी भूमि में हम कितना यूज़ करें, इसका पता भी हमें किससे लगता है, जैव संकेतक जो हमारे बायो सेंसर्स होते हैं उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। और बायो सेंसर भी किस पे बेस्ड होंगे, नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे। इसके अलावा हम नैनो फूड्स बना रहे हैं और साथ ही हम जैव संकेतकों का यानी जैव संकेतक यही हो चुके हैं जो बायो सेंसर्स है उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हानिकारक और जितने भी जैव रासायनिक जो तत्व हैं उनको मृदा से हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नैनो हर्बिसाइड्स बना रहे हैं, नैनो फंगीसाइड्स जो है उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम एक उर्वरक की डिलीवरी की प्रोसेस अपना रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कृषि क्षेत्र में प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा सूचना एवं संचार क्षेत्र में। सूचना एवं संचार क्षेत्र में फर्स्ट हमारा यूज़ हो गया अत्यंत सूक्ष्म एकीकृत परिपथ बनाने में। यानी अगर हमें किसी भी सर्किट, कोई भी सर्किट है वो बिल्कुल छोटा सा बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्किट जो है हमें छोटा सा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जो पिक्चर जो ट्यूब होती है उसमें ऊर्जा कम करने हेतु कार्बन नैनो टेक्निक्स का उपयोग, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम से कम यूज़ होए, उसके लिए हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग कर रहे हैं। तीव्र डेटा संचार सक्षम बनाने में, यानी कम्युनिकेशन जो है, जो हमारा डेटा का कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट होए, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। सूक्ष्म अर्धचालकों का सौर बैटरियों में प्रयोग। अब सौर बैटरियाँ जो है उसमें सूक्ष्म अर्धचालकों का भी यूज़ हो, नैनो टेक्नोलॉजी की बेस पे भी बनाया जा रहा है। नैनो ग्राफीन बैटरी बनाई जा रही है जो कि काफ़ी हल्की भी होती है और उससे क्या फोल्डेबल जो फ़ोन होते हैं, यानी फ़ोन को आसानी से फोल्ड करके पॉकेट में रखा जा सकता है, जिससे क्या होगा, फ़ोन का आकार भी छोटा हो जाएगा, लैपटॉप का आकार छोटा हो जाएगा। ऐसी बैटरी का निर्माण भी हम कर रहे हैं। नैनो लिथोग्राफी जो है उसका भी हम निर्माण कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नैनो अभियांत्रिकी बैटरी, फोटोवोल्टिक उपकरण, जो एचडीटीवी है उसमें क्वांटम डॉट्स का प्रयोग करना, चांदी के नैनो कण बनाना, वाटरप्रूफ नैनो कोटिंग बनाना, नैनो जो गणना है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या कर रहे हैं हम, रोटोजन जो रेज होती है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, हम क्वांटम गणना आसानी से कर सकते हैं। नैनो आयोनिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, नैनो आयोनिक्स के आधार पर हम नैनो उपकरणों का विकास भी कर रहे हैं। नैनो रेडियो बना रहे हैं, नैनो अल्ट्रा कैपेसिटर बना रहे हैं, नैनो आयोनिक्स बना रहे हैं, कागज़ की लाइटवेट बैटरी बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, पेपर सुपर कैपेसिटर होगा। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के जीन थेरेपी से युक्त जो है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और साथ ही हम क्या कर रहे हैं, नैनोलिथोग्राफी में हम क्या करेंगे, नैनोलिथोग्राफी होती क्या है, नैनोलिथोग्राफी में हम करेंगे जो 3D जो हमारी जो संरचना होती है उनके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटिंग जितने भी उपकरण है उसमें माइक्रोचिप्स लगी हुई होगी, जिससे हम 3D जो है वो स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं ईजीली। ये सब इसमें किया जा रहा है सूचना और संचार क्षेत्र में। मोबाइल जो टेक्नोलॉजी होगी, साथ ही इसके अंदर हम 2-3 चीज़ों के प्रयोग और कर रहे हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं TRRAM।
TRRAM, ट्रम्प ट्रांसपेरेंट रजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ट्रम्प। ये इससे क्या होगा, ये हाई स्पीड स्टोरेज पारदर्शी मोबाइल डिवाइस है। इसका निर्माण भी हम नैनो टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। नैनो स्केल इंजीनियरिंग, मोबाइल को फोल्ड किया जा सकेगा, ऐसा हम एकीकृत परत बनाएंगे, तो नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सैनिक कार्यों और कानून व्यवस्था में, छोटे सस्ते एवं अधिक कारगर हथियार बनाने में, यानी छोटे आकार का तो हमारा क्या होगा, वेपन होगा, साथ ही क्या होगा, उसकी क्षमता इफ़िशियंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। रडार की पकड़ से रहित पनडुब्बी बनाने में, ऐसी पनडुब्बियों का विकास किया जाएगा जो कि रडार की पकड़ में ही नहीं आएंगी, तो हम दुश्मन के पकड़ में हम कभी आ ही नहीं पाएंगे। स्क्रैच प्रूफ सतह बनाने में, हल्के और अधिक मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, घाव का उपचार मात्र एक इंजेक्शन से करने पर, माइक्रो एरियल व्हीकल बनाने में, अपराध अनुसंधान नियंत्रण हेतु, यानी जो हमारा अपराध अनुसंधान जो है उसको नियंत्रण हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा डेड्राइमर, फुल रिन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, आर्मोर वेस्ट, इनविजिबल क्लॉक वारशिप, इन सब का निर्माण भी इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में इसका उपयोग ये हो सकता है कि हम नैनो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, इवन अपने नैनो सैटेलाइट्स हमने भेजी भी है अंतरिक्ष में, ऐसे जो उपग्रह का निर्माण किया जाए जिनमें नैनो टेक्निक्स का उपयोग किया जाए, जिसमें उपग्रह का आकार भी छोटा हो और उसकी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा हम एक उपयोग ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी है उसमें भी इसका उपयोग काफ़ी बढ़ रहा है। जीन अभियांत्रिकी जिसको हम बोलेंगे, उसमें भी काफ़ी इसका उपयोग बढ़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।